हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लैंगचेन के और पर्टिकुलरली रैक की बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रैक को देखेंगे, रैक क्या होता है, वी विल सी हाउ द रैक वर्क्स यूजिंग अ डायग्राम एंड देन हम कोड एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रैक। व्हाट इज रैक? तो बेसिकली रैक हम कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और ये एक प्रोसेस होता है एआई सिस्टम्स में जिसमें हम पहले कुछ अपने डॉक्यूमेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, देन हम अपने एआई जो चैट मॉडल होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, जिसकी बेस पे वो टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और ये पर्टिकुलरली यूजफुल है उन सिनेरियोज में जहां आप कुछ एआई या जनरेटिव एआई को यूज करना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास बहुत पर्टिकुलर नॉलेज है। लेट्स से आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो जहां पे कंपनी का अपना बहुत सारा डाटा है। लेट्स से एक फाइनेंशियल कंपनी है, एक बैंक है जिसका अपना बहुत सारा फाइनेंशियल डाटा है, और आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल डाटा या उन पे प्रोसेस करना चाहते हो और उसके लिए एआई को यूज करना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल मॉडल्स को यूज करोगे तो व्हाट विल हैपन, वो जो नॉर्मल मॉडल होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर बहुत वास्ट और डाइवर्स डाटा के ऊपर ट्रेन हुए होते हैं, तो दे विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट आंसर और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए रैग होता है। रैग में हम क्या करते हैं, हम पहले अपने हम एआई मॉडल को इस तरह यूज करते हैं कि हम उसको अपने रेलिवेंट जो नॉलेज बेस होती है उसकी एक्सेस देते हैं, और उसमें से रेलिवेंट नॉलेज के चंक्स उठा के हम अपने एआई मॉडल को एज अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेस पे वो आपके पास आंसर या रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। और रैग का फायदा ये होता है कि जो आपका एआई मॉडल होगा वो बहुत रेलिवेंट आंसर जनरेट करेगा और हेलुसिनेशंस ना होने के बराबर होंगी। सो लेट्स सी द डायग्राम हाउ द रैक सिस्टम वर्क। यार अहमद, इट वाज वर्स मैन। ये हमारे पास रैक सिस्टम की एक डायग्राम है, तो हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम उन डॉक्यूमेंट्स को स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं चंकिंग। अब चंकिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम एंड पे अपने मॉडल को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमने फीड करनी है ना, तो जो मॉडल की इनपुट है वो बहुत लिमिटेड है। आप लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन सप्लाई कर सकते हो उसको, मॉडल को। तो अगर हम पूरी डॉक्यूमेंट, लेट्स से हमारे पास 700 पेजेस की है, हम पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, हम चंकिंग करके बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, और फिर हम उसमें से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उठा के सर वही डॉक्यूमेंट मॉडल को देंगे, जो कि मैक्सिमम 1000, लेट्स से अगर एक डॉक्यूमेंट 1000 टोकन्स का है, तो हम 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे, तो दैट्स हाउ वी विल गेट, हम मॉडल को इनपुट भी दे सकेंगे और उससे अपना आंसर भी ले सकेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है रैक सिस्टम का चंकिंग, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। देन द सेकंड पार्ट इज इम्बेडिंग। इम्बेडिंग में क्या होता है, आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दोगे। एक प्रोसेस होता है, इसमें हम मशीन मॉडल यूज करेंगे, उसको हम अपना टेक्स्ट देंगे, वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब नंबर में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, हम नंबर में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमने सिमिलरिटी फाइंड करनी है, तो हमने वेक्टर बेस्ड सिमिलरिटी फाइंड करनी है। जब भी आपने सीमेंट, आमतौर पे सर्च दो तरह की होती है, कीवर्ड बेस्ड सर्च होती है जिसमें आप वर्ड्स को मैच करते हो, और एक होती है सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च होती है आप वर्ड्स के मतलब को देख के उस मतलब के लिहाज से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सर्च करके लेके आते हो। तो कंप्यूटर साइंस में जो सिमेंटिक सर्च होती है वो हमेशा इस वेक्टर फॉर्म में होती है। आप वेक्टर से सिमिलरिटी फाइंड करते हो, और वो उसकी बेस पे आप क्या नाम लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स से रेलिवेंट स्कोर आप फाइंड करके डॉक्यूमेंट्स मैच करते हो। और जो भी हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे यहाँ पे, फिर उसको हम अपने वेक्टर डीबी में सेव कर देंगे, जो कि एक डेटाबेस है, जो कि वेक्टर्स, जो कि एम्बेडेड फॉर्म में हमारे पास जो भी चीज़ बनती है वो उसको वेक्टर कहते हैं, उसको सेव करने के लिए यूज होता है। देन हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, यहाँ पे हमारा यूजर आएगा। हमारा यूजर करेगा क्यूरी। लेट्स से हमारा यूजर पूछता है कि कोई भी चीज़ पूछता है, लाइक अभी आप जाके चैट जीपीटी से कुछ पूछो, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम उसको उस क्यूरी को हम अगेन एम्बेडिंग मॉडल यूज करते हुए उसका वेक्टर बनाएंगे, और फिर हम उसको प्रोवाइड करेंगे रिट्रीवर को यूज करते हुए इस वेक्टर डीबी में उस वेक्टर को जो हमने यहाँ पे यूजर क्यूरी का जनरेट किया उसको सर्च करेंगे, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीवर हमें निकाल के देगा। और हम डिपेंड करता है कि हमारे मॉडल की कैपेसिटी और हमारे चेकिंग साइज पे हम कितने डॉक्यूमेंट्स अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। हमारी एग्जाम्पल में हम 3 देखेंगे, तो हम 3 चंक्स रेलिवेंट जिनका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, रेलिवेंसी होगी, वो पिक करके लाएंगे, और वो फिर हम अपने मॉडल को देंगे, जो कि जब हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा वो इस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन की बेस पे जनरेट करके देगा। तो ये होता है रैक सिस्टम, और इसका फायदा यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो, रिस्पॉन्स ले सकते हो। लेट्स से अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो या आप एक रिसर्च कर रहे हो और आपके पास 10,000 बुक्स हैं, ठीक है, और हर बुक लेट्स से मे बी 7 to 100 पेजेस टू 1,000 पेजेस की है, तो आप सारे एक सिस्टम को फीड करके उससे अपना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये तो था हमारे पास क्या,
रैक का हाउ द रैक सिस्टम लुक्स लाइक। तो हम कोड की तरफ जाते हैं। मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो कोड में। तो मैं आपको अपना कोड शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ और देन हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सो पहली चीज़ है, ये मेरे पास कोड है, ठीक है? और ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दुबई के बारे में, ठीक है? मैंने एक वैसे ही चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए दुबई के बारे में एक बुक बनाई है, ठीक है? जिसमें दुबई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये हमारे पास ये कोड क्योंकि मैंने पहले रन किया है, तो ये मेरे पास वेक्टर डीबी लोकली सेव हुआ हुआ है। इस फ़ोल्डर को मैं डिलीट कर दूँगा और फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब जब हमने इस पूरे सॉल्यूशन को बनाना है ना, हमने 7 स्टेप्स में बनाना। पहला स्टेप क्या है हमारे पास? पहला स्टेप है हमारे पास कि हमने ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे उनको रीड करना है। सेकंड स्टेप है हमारा, हमने डॉक्यूमेंट का चंक्स बनाना है। और अगला स्टेप है हमने उसमें से एम्बेडिंग बनानी है और उसको वेक्टर डीबी में सेव करना है। देन हमने यूजर की क्यूरी लेनी है और क्या नाम लेते हैं, उस क्यूरी के बेस में हमने उसकी एम्बेडिंग बना के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के चंक्स रीड करके लाने हैं। और लास्ट और हमारा जो स्टेप है वो हमने ये एम्बेडिंग के जो स्टेप्स हैं ये हमने अपने मॉडल को फीड करने हैं और हमने उससे रिस्पॉन्स लेना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉन्फ़िगर किया है पाथ, अपना फ़ाइल का पाथ, ये मेरी फ़ाइल है, ये करंट डायरेक्टरी में यहाँ पे पड़ी है। और जहाँ पे मैंने अपना वेक्टर डीबी बनाना है, उसकी पाथ मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है? ये मैंने उसके बाद अपना एम्बेडिंग मॉडल इनिशियलाइज़ किया है। देन उसके बाद अभी इस पार्ट को आप फ़ोकस ना करो, ये मैंने कुछ कोड लिखा है जो कि चेक कर रहा है कि ये फ़ाइल दुबई डॉट टेक्स्ट वाली ये एग्ज़िस्ट करती भी है कि नहीं? अगर ये फ़ाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, इसका मतलब है द इम्पोर्टेंट फ़ाइल इज़ मिसिंग, वी कैनॉट रीड एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा हूँ। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर सेकंड चीज़ है एक टेक्स्ट लोडर। अब टेक्स्ट लोडर क्या है? ठीक है, टेक्स्ट लोडर एक टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं जो कि लैंगचेन में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका काम ये होता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को लोड करने में आपकी हेल्प करें। तो हम इसको वेबसाइट से भी जाके देख लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। सो ये यहाँ पे पूरे एक ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं डॉक्यूमेंट लोडर्स के नाम से। आप सीएसवी फाइल पूरी डायरेक्टरी भी रीड कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पीडीएफ और बहुत सारी कस्टम क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिनको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रीड करके उनको प्रोसेस कर सकते हो। सो दैट बीइंग सेड, ये हमने वो किया और यहाँ पे हमने इसको पूरा फाइल का पाथ दिया और हमने अपनी पूरी फाइल एक डॉक्यूमेंट में लोड कर ली, ठीक है? अब मैं इसको रन करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है? और एक्चुअली मैं इसको, अगर मैं अपना नीचे वाला सारा कोड कमेंट करूँ तो लेट्स सी, मैं अपना सारा कोड कमेंट करता हूँ और मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ मेरे पास ये फाइल आ कैसे रही है। तो पहली चीज़ उसके लिए मैं ये करता हूँ, तो पहली चीज़ मैं ये करता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर और मैं ये करता हूँ। हाँ, पहली चीज़ मैं ये करता हूँ, मैं अपना इसको रन करता हूँ, ठीक है? और ओके, ये मेरे पास रन हुआ है बट मेरे पास आउटपुट में कुछ नहीं आया। लेट्स से कि मैं कुछ प्रिंट करवा भी रहा हूँ कि नहीं करवा रहा। लेट्स गो हियर। हाँ, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट को इनेबल नहीं किया तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ये मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है? अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करूँगा, मैं अपने चंक्स बनाऊँगा, ठीक है? और उसके बाद उन चंक्स को हम प्रिंट करवा लेंगे और देख लेंगे हमारे पास टोटल कितने चंक्स बनते हैं, ठीक है? जब आप चंकिंग पे आओगे, अगेन आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के नाम से एक पूरा है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे चंक्स को देख सकते हो, अपने चंक्स कैसे बनाने हैं, अपने जेसन को कैसे डिवाइड करना है, अपने कैरेक्टर्स को कैसे डिवाइड करना है। हम ये वाला स्प्लिट बाय टेक्स्ट कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, यानी हम अपने चंक्स बनाएंगे वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बेस पे बनाएंगे। और ये आगे चंकिंग का पूरा मैकेनिज्म मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ कि एक चंक का साइज कितना रखना है और कितना ओवरलैप रखना है। अब इससे मतलब क्या है, ठीक है? लेट्स से अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे पास 7,000 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो क्या होगा, पहला चंक मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा 1,000 कैरेक्टर का, जो कि होगा 0 से लेके 1,000 तक। जो मेरे पास दूसरा चंक बनेगा, इस ओवरलैप का मतलब ये है कि वो कैरेक्टर नंबर 900 से स्टार्ट होके वो मेरे पास जाएगा चंक साइज 1900 तक। तो इस तरह मेरे पास चंक्स बनेंगे और हर चंक में 100 कैरेक्टर्स का ओवरलैप होगा। तो ये इस ओवरलैप का मतलब है, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपना ये मैंने क्लास इनिशियलाइज कराई और इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ चंक्स बना दे, ठीक है? अब मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं इसको रन करता हूँ और लेट्स सी।
मेरे पास 87 चंक्स बन गए हैं मेरे उस दुबई वाले डॉक्यूमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं जिसमें हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे और उसको वेक्टर डीबी में सेव करवाएंगे, ठीक है। तो इधर आते हैं और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ कि मैंने क्रोमा जो कि एक वेक्टर डीबी है उसको मैंने लोकल वेक्टर डीबी उसको मैंने लिया, उससे मैंने कहा कि भाई ये चंक्स है और ये मेरा एम्बेडिंग मॉडल है और इस डायरेक्टरी में इसको बना के इस अपने सेव करना है। और जब आप चंक्स बना लोगे तो मुझे आपने जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना उनका काउंट दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और लॉजिक ऐड किया, वो है ये, जिस केस में अभी मेरे पास यहाँ पे ये कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस केस में ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही होगी तो मैं इस कोड को दोबारा रन करना नहीं चाहता, क्योंकि एवरी टाइम अगर मैं चंक्स बार बार दोबारा अपने पास वेक्टर डीबी या एम्बेडिंग्स क्रिएट करूंगा तो इट्स गोना कॉस्ट मी सम मनी। और अगर आप ये देखो तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के मॉडल को यूज कर रहा हूँ, एम्बेडिंग मॉडल को। तो अगर मैं बार बार इसको रन करूंगा तो इट विल कॉस्ट मी मनी, तो वो मनी को सेव करके मैं एक दफा बना के रख लूंगा और अगर नेक्स्ट टाइम मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे एम्बेडिंग्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई पुट दिस कंडीशन हेयर, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ और आपको, और मैं पहले यहाँ पे ये चंक्स वाला कमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आई शुड हैव कमेंटेड दिस वन एज वेल। और अगर आप यहाँ देखो मेरे पास 87 कलेक्शन बन गई है और मेरे पास जो चंक्स बने थे वो भी 87 बने थे। अब तो हो गया ये, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यूजर से इन्फॉर्मेशन क्यूरी लेनी है और उसके बाद उस क्यूरी को रिट्रीवर को देना है। रिट्रीवर उस क्यूरी की अगेन वेक्टर में कन्वर्जन करेगा और वेक्टर कन्वर्जन की बेस पे वो क्या नाम लेते हैं, वो वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊं तो यूजर की क्यूरी को आपने वेक्टर में कन्वर्ट करके एम्बेडिंग मॉडल के जरिए वेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसमें से आपने रेलिवेंट चंक्स फाइंड करके लाने हैं, ठीक है। और हाँ, तो उसके बाद अगर मैं इसको सबको अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें कर रहे हैं। एक तो मैं यहाँ पे डीबी के क्लास इंस्टेंस दोबारा बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ये कोड रन करूंगा तो ये वाला पूरा कोड रन नहीं होगा, तो ये वाला डीबी मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ और इसको मैं सारा कुछ सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा दे रहा हूँ कि भाई इस डायरेक्टरी से इन्फॉर्मेशन रीड करनी है और ये एम्बेडिंग फंक्शन यूज़ करना है। और जितनी भी, फिर उसके बाद मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करते हैं। उसके बाद क्योंकि मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दुबई के अराउंड है तो मैं इसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अकाउंट ऑफ ऑयल इन जीडीपी, दुबई की जीडीपी में ऑयल का कितना शेयर है, ठीक है। उसके बाद मैं रिट्रीवर की क्लास दे रहा हूँ। अब रिट्रीवर की क्लास में अगेन दोबारा इसके जो सर्च पैरामीटर्स हैं और वो मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ। वो वैसे हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, लेकिन अब ये सर्च टाइप है। सर्च टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जो आप सर्च करोगे वो आप मल्टीपल टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे सेपरेट वीडियो में। तो हम यूज़ कर रहे हैं सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड में, यानी जब आपने सर्च करनी है तो आपने सिमिलरिटी स्कोर पे करनी है। और ये जो सर्च पैरामीटर्स हैं, के का मतलब है कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने चंक्स आपने रीड करके लेने हैं, और स्कोर थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम कितना स्कोर आपका थ्रेशोल्ड अगर मैच हो रहा है, जब आप डॉक्यूमेंट से मैच कर रहे हो तो आपने उसको रीड करके लेके आना है, तो वो रेलिवेंट है। मैं इसको भी 5 करूंगा। और तो अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए है नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट है कि आपने उसको यूजर की को करना है और रेलिवेंट चंक्स को रीड करना है। तो इसके लिए मेरे पास ये कोड है जिसको मैं, ये रेलिवेंट चंक्स वाला कोड यूज करूंगा। और उसके अलावा ये यहाँ पे मेरे पास कोड है जो उन चंक्स को प्रिंट भी कर देगा। तो इसको रन करते हैं और लेट्स सी। अब आप देखोगे कि जो ऊपर हमने पहले क्रोमा डीबी जनरेट किया, जो हमारे पास यहाँ जनरेट हो गया, ये दोबारा नहीं कोड रन होगा, हमारे पास डायरेक्टली कोड यहाँ से ऑनवर्ड चलेगा। कहाँ से? यहाँ से ऑनवर्ड। ओके, अभी इसने मुझे ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, इसने क्या, इसको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जहाँ पे रेलिवेंट स्कोर का मिनिमम 0.5% का थ्रेशोल्ड अचीव मिल रहा है। तो अभी इसको मैं थोड़ा लो करूंगा और मैं इसको 0.3 करके दोबारा इसको रन करता हूँ। ओके, 0.3 पे इसको 3 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ठीक है। पहला इसने ये देखो, चंक नंबर 1 है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है रेलेवेंस की बेस पे, ठीक है, कि जो इसको इस चंक में कुछ इसको लगा कि इससे रेलिवेंट है जो मैंने क्यूरी पूछी है। और अगेन इसको लगा, इसने सिमेंटिक सर्च की, इसको लगा इसमें भी कुछ रेलिवेंट है, अगेन इसको लगा इसमें भी कुछ रेलिवेंट है। अब मेरे पास 3 चंक्स आ गए हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैं क्योंकि मैंने इसको आगे आगे प्रोवाइड करना है अपने एज इन प्रॉम्प्ट में डाल के अपने चैट जीपीटी मॉडल को देना है। तो पहले मैं इन सबको, ये भी मेरे पास एक लंबी बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसमें एक अरे है, तो मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा जिसमें ये सब होंगे, तो उसके लिए ये कोड है।
और देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पास मॉडल को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ और मैं अपना रैग सिस्टम प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में मैं कह रहा हूँ कि भाई यू आर एक्सपर्ट इन आंसरिंग क्वेश्चन, यूज़ द फॉलोइंग पीस ऑफ रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं अपने रेलिवेंट चंक्स जो कि जब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको अपना ये वाला टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, जो कि मैं उसे कह रहा हूँ कि तुमने क्वेश्चन के आंसर करने में तुम एक्सपर्ट हो, और जब भी तुमने आंसर करना है तो तुमने इन चंक्स को यूज़ करके आंसर करना है। तो उसके अलावा ये मेरा मैसेज है, ये मैसेज प्रॉम्प्ट आपने पिछले एग्जांपल्स में देखे होंगे, और मैं इसको, ये पूरा एग्जैक्ट कोड है जिससे मैं उसका प्रॉम्प्ट बना के उसको मैसेजेस पास कर रहा हूँ, देन मैं उसको इन्वोक कर रहा हूँ, देन मैं प्रॉम्प्ट पास कर रहा हूँ, और प्रॉम्प्ट का जो आंसर आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, मैंने उसको कहा है कि जब भी आंसर आए सिर्फ एक लाइन में देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है इसको कमेंट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो आउटपुट है बहुत क्लीन है। सो आई एम गोना रन दिस अगेन और हम देखेंगे हमारे पास ये रैक सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे इसने आउटपुट जनरेट किया। तो ये इसने मेरे पास एक लाइन में आंसर दिया है कि दुबई की जो ऑयल अकाउंट, जो दुबई का जीडीपी है, ऑयल अकाउंट्स पर ओनली 1% ऑफ दैट जीडीपी है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास रैक सिस्टम की एक कंप्लीट एग्जांपल है, ठीक है। और अगर आपको एक कोड चाहिए तो मैं एक गिटहब का लिंक डाल दूंगा इसकी वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। और उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम एआई का यूसेज और इससे रिलेटेड सारे सारे टॉपिक्स को इस चैनल में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, बाय।